देश में जब भी घुसपैठियों पर एक्शन की बात होती है तो विपक्ष दल उनकी ढाल बनकर सामने आ जाते हैं और ऐसे में सवाल है कि क्या सिर्फ वोट के लिए देश की एकता से समझौता किया जा सकता है। अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी को कब्र खोद देगा जाता है, पहचानता नहीं इरफान अंसारी को। झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की भाषा तो जरा सुनिए। सत्ता के नशे में चूर मंच पर खड़े इरफान अंसारी बीजेपी की कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं। मंच के किनारे खड़ी भीड़ को खुश करने के लिए दिखावा कर रहे हैं। अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी को कब्र खोद देगा जाता है, पहचानता नहीं इरफान अंसारी को। इरफान अंसारी का ये बयान तो किसी मंत्री की तरह नहीं लग रहा, लेकिन गुंडे और माफियाओं के अंदाज से तो बिल्कुल मिल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या घुसपैठियों के बचाव में इरफान अंसारी अंधे हो गए हैं? क्या जो घुसपैठियों को खदेड़ने की बात करेगा इरफान अंसारी उन्हें ऐसे धमकाएंगे? देखिए इरफान अंसारी मंत्री बना है, भाजपा का लोग बचा नहीं पा रहा है। दिन रात आंख में लगता है कि एकदम बुलडोजर घुस गया। क्या एकदम 24 घंटा इरफान अंसारी एकदम सोचता है क्या बोल रहा है इरफान अंसारी, देख भी रहा होगा तो खामियां निकाल रहा होगा। मैं परवाह नहीं करता हूं भाजपा का, याद रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ झारखंड की जनता मेरे साथ कहता है बांग्लादेश भेज देंगे। अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी को कब्र खोद देगा जाता है, पहचानता नहीं इरफान अंसारी को। বাঙালি নয়, পশ্চিম বাংলার নয়, তারা রোহিঙ্গা, তারা বাংলাদেশি। এই চিৎকার করে তিনি বললেন, আমি তখনও বলেছিলাম আজকেও বলছি, ওহে বন্ধু বিজেপির বিধায়ক, যদি এর পরে তোমার মুখে যদি এই কথাটা আরেকবার শুনি যে আমরা বাঙালিরা বাংলাদেশি, আরেকবার যদি শুনি যে আমরা বাঙালিরা রোহিঙ্গা, তোমার মুখের ভিতরে এসিড দিয়ে তোমার কণ্ঠটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিব। তুমি এটা हम लोगों को बांग्लादेशी बोल रहे हो? हम लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है, तुम्हारे मुंह में एसिड डालकर जला देंगे, ये समझ कर रखना। ये पश्चिम बंगाल है, हम लोग बंगाली हैं, तुम्हारे मुंह में एसिड डाल देंगे, समझ लेना। देश में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। आज हर राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और असम में घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच इरफान अंसारी और अब्दुल रहीम बख्शी जैसे कुछ विपक्षी नेता हैं जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों की ढाल बनकर खड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने ऐसे नेताओं को तालिबानी सोच वाला बताया है। इरफान अंसारी जो कि झारखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। सोचिए, देश को जो बचाने की कोशिश करेगा, देश की जो सुरक्षा की बात करेगा, देश में दूसरे घुस ना आए, देश के संसाधनों पर देश के ही नागरिकों का पहला अधिकार है, जो ये कहेगा उसको कब्र में दफना दिया जाएगा और महिमा मंडन उनका होगा जो कहेंगे बांग्लादेशियों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, उनका वो महिमा मंडन करेंगे। दूसरा, केवल इरफान अंसारी ही नहीं, झारखंड से बंगाल के मालदा के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिनका नाम अब्दुल रहीम बख्शी है, अब्दुल रहीम बख्शी, उन्होंने भी धमकाया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को धमकाते हुए कहा है, यदि आप घुसपैठिए शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि आप बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो आपके मुंह पे मैं तेजाब फेंकूंगा और आपके गले के अंदर तेजाब डाल दूंगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये अपील करता हूं कि कलकत्ता के हाईकोर्ट का इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। देश की एकता और सुरक्षा किसी भी राजनीतिक एजेंडे से ऊपर है। घुसपैठियों के मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति करना खतरनाक है। अब सवाल यही है कि क्या विपक्ष अपने वोट के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करेगा? जनता की निगाहें साफ है और जवाब भी उसी के अनुसार मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।